चलो आज हम लोग जो है हमारा 8.2 का बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड का मतलब क्या होगा कि कोई भी अच्छी मूवीज होता है ना, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मूवीज का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। मतलब अगर टोन सीखते हो, अगर टोन सुन लिए रंग दिया बसंती का, तो तुरंत बोल देते हो कि आमिर खान का फिल्म है ना। उसी तरह से 8.2 जो है उसका बैकग्राउंड हम लोग सीखें। उससे पहले हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखो कि जिंदगी में इंसान को कभी भी अपने को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो अपने को कम आंकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग पहले ही दिमाग में सेट कर लिया हो कि हम कमजोर हैं। मेरा ये कहने का मतलब, अगर कोई ये सोचे हो ना, इसका मतलब यही सोचे हो कि कमजोर नहीं है, तुम ये बोलो कि हम आलस है, ठीक है। क्योंकि आलस ही इंसान सीख नहीं सकता। अगर हो सकता है किसी को कम आता होगा, बेसिक का इंफॉर्मेशन कम होगा, ठीक है, नॉलेज कम होगा। किसी को जो है बेसिक बहुत अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो भाई बेसिक को सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ को सिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट पर काम करने सीखे कि प्लस प्लस आता है, एक क्वेश्चन में जोड़ घटा सीख लिए। तो ऐसा कई क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेसिक कहीं ना कहीं मेरा क्लियर हो रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैथ अच्छा हो। तो हमेशा हम ये करें, जो चीज़ तुमको टफ लगता है उस पर ज़्यादा टाइम, ऑटोमेटिकली ईजी हो जाए। ये तुम ही नहीं, हम हर इंसान की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर मैथ ईजी करना चाहते हो तो दिमाग से पहले हटा दो कि मैथ टफ होता है। हम समझते हैं मैथ से इजी पेपर कोई नहीं होता, क्योंकि मैथ का सिर्फ एक लाइन पता होता है तो हम पूरा बोर्ड भर देते हैं। इससे आसान सब्जेक्ट कौन हो सकता है? एक लाइन में, एक लाइन को लिखने के लिए हम तुरंत भर देते हैं पूरा उसका सॉल्यूशन। इससे आसान सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैथ को कभी टफ नहीं समझो, उसको ईजी समझो और ईजी समझ के मेहनत करो। तो अब देखो चैप्टर हमारा जो स्टार्ट वो क्या है, बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छे खासे बच्चे को ये नहीं पता होता कौन होता क्या। पहले हम कोण की बात करें। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। एंगल्स का मतलब यह होता है, कोई भी अगर कोई एक लाइन है और एक लाइन और है और कोई एक शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो किसी दो लाइन का एक शीर्ष पर झुका हुई क्या कहलाता है, कोण। और कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीख चुके थे थीटा से, साई से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। तो मैक्सिमम कोण कहाँ से हो सकता है? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें, तो ये पूरा रोटेट करके कहाँ तक आएगा, फिर आ जाएगा 365, ठीक है। यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। और इनिशिएट कहाँ से होता है, 0 डिग्री से होता है। अब ये सोचो कि अब 0 से 1 डिग्री भी तो है, मिनट में भी डिग्री होता है, सेकंड में भी डिग्री होता है। जैसे आपको कहीं I11 जब जाओगे तो उसमें पहला ही चैप्टर मिलेगा 22 डिग्री 30 मिनट 13.5 सेकेंड। उसको हमको बदलना होता है रेडियन। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे वैसी चीज सीखेंगे जो ज्यादा इजी है, और उससे ज्यादा टफ होगा तो और आगे सीखेंगे। तो अब ये देखो, तो अगर कोई पूछेगा कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूर्ण एंगल कितना होता है, तो बोलना है 360। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में कि पूर्ण कोण कितना होगा, पूर्ण कोण का मान कितना होगा, भाई 360। कोई डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। डिग्री लिखने का तरीका क्या है, ये ऊपर से ये जो है ये सर्कल जैसे ये लिखे और इस पे ये डालें, ये डिग्री होता है, ठीक है। रेडियन भी बात करेंगे हम लोग, देखेंगे कल के क्लास में कि रेडियन कैसे होता है। पहले हम आज डिग्री की बात करेंगे। डिग्री ये वाला चीज क्या कहलाएगा, डिग्री। अब भाई डिग्री क्या क्या चीज होता है, बहुत सारा टेम्परेचर किसमें नापा जाता है, डिग्री और केल्विन में नापा जाता है। तो मैथ्स में हम डिग्री पे बात करेंगे कि कोण में कौन सा डिग्री है। अब बात कहो, हमेशा हम क्या बोलते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री। तो पॉजिटिव वाला बात क्या करते हैं, क्योंकि हमको अंडर मैट्रिक जो पढ़ना है इस टाइप का कोण पढ़ना है जो क्लॉकवाइज में। कौन सा ये क्या है, तो क्लॉकवाइज जैसा अगर तो घड़ी का दिशा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज।
अगर हम उसके उल्टा बात करें, ठीक है, अगर इधर से बात करें, इधर से यानी इधर से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो अब देखो हम जो भी एंगल सिमेट्रिक में लेते हैं वो कौन सा है, किस वाइज लेते हैं, क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा का कोण लेते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव वाला होता है। तो अब बात करोगे कि एंगल कौन कौन सा है, स्पेशल एंगल। तो एंगल का अगर बात करेंगे तो एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेके कितना होता है, 360। एंगल तो बहुत सारा हो सकता है, हाफ डिग्री हो सकता है, 17.5 डिग्री से हो सकता है, लेकिन सभी एंगल का यहाँ बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, स्पेशल एंगल का। स्पेशल एंगल को क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण कोण। महत्वपूर्ण कोण। अब देखो फिर आवाज आ रही, महत्वपूर्ण कोण। महत्वपूर्ण कोण क्या मतलब है कि हमको यहाँ पे जो 10th में जो चैप्टर है उस पर क्या डिसाइड करना है, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यानी हमको यहाँ जो हमको सीखना है कि 0 डिग्री में साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक और कॉट। उसी तरीके से 30 डिग्री में, उसी तरीके से 45 डिग्री अगर कोण होगा और 60 डिग्री कोण होगा तो 90 डिग्री कोण होगा, तो साइन का क्या वैल्यू होगा, कॉस का क्या वैल्यू होगा, टेन का क्या वैल्यू होगा, कोसेक का क्या वैल्यू होगा, सेक का क्या वैल्यू होगा, कॉट का क्या वैल्यू होगा, ये हमको सीखना है। तो यहाँ घबराना नहीं है। देखो अगर हम जो तरीका बता रहे हैं इस तरीकों का अगर अप्लाई कर लिए आपका टेंशन दूर। तो अब देखो कैसे, तो हम पहला सेक्शन में लेते हैं, हम ये 2 एंगल लेंगे, क्या लेंगे, 30 और 60। पहले हम 30-60 का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात सीख लेते हैं जैसे, ठीक है। तो 30-60 के लिए आपको एक तो चीज याद रखना है, वो क्या है, एक ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है। वो कौन सा ट्रायंगल है, ये अगर कोई ट्रायंगल लिए तो ये एक हमको समकोण त्रिभुज लिए, और ये समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 लिए तो ऑब्वियसली है ये 90 है, ये 30 है, टोटल मिला के होता कितना, 180। तो इसका मतलब है ये दोनों मिला के कितना होगा, 90 डिग्री। तो 30 ये है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कोई जरूरी नहीं 60 यहाँ लिए यहाँ नहीं ले सकते हैं, 60 यहाँ भी ले सकते हैं और 30 तक यहाँ हो जाएगा। तो हमको यही दोनों कोण पर बात करना है ना। तो आपको एक तो बात याद रखना है, क्या, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। तो ऑटोमेटिकली है ये क्या हो जाएगा, इस पे अगर बात करोगे तो h है, h बराबर क्या होता है, p² + b² पे √, और हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो h p कितना है, 1 को कैलकुलेट करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर पे √, तो कितना आ जाएगा, 1, √3 का स्क्वायर 3, और ये क्या होगा, √4 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया, 2। बात समझ में आ रही। अब देखो अब हमको इसी में से देखो अभी हमको क्या करना है, अब हमको ये पता चल गया कि एच बी क्या है, एच अगर इस ट्रायंगल पर बात करेंगे तो एच क्या है, 2 है, और ये 30 के हिसाब से ये क्या है, पी है, और 60 के हिसाब से पी ये है, और 30 के हिसाब से बी ये है, और 60 के हिसाब से बी कौन है, ये है। अब हमको निकालना क्या है, sin 30 का मान। तो अब देखो अगर हम लिस्ट बनाएं sin 30, तो आपको पहले बैकग्राउंड क्या है, sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, क्लियर है। अब देखो 30 के लिए p कौन है, 30 के लिए p कौन है, 1 है, और h कौन है, 2 है। तो ये हो गया क्या, इसका मान 1/2, यानी sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। उसी तरीके से अगर हम cos 30, पहले 30 पर सारा बात कर लो, cos 30 बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो 30 के लिए b कौन है, 30 के लिए p ये है, b क्या होगा, ये होगा, यानी b √3, और h क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमको tan 30 बोले तो क्या होगा, p/b, ठीक है। तो 30 के लिए p कौन है, 1 है, b कौन है, √3 है, तो इसलिए tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। कोई टेक्निक याद नहीं करना, आपको यही ट्रायंगल याद रखना। उसके बाद cosec 30 की बात करें तो cosec 30 बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, h/p,
तो एच कितना है 2 है, एच तो हमेशा 2 रहेगा। और 30 के लिए पी कौन है, 30 के लिए पी 1 है, तो वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब बात की CF30 तो क्या हो जाता है H/B, तो 30 के लिए H क्या है, ये तो हमेशा 2 रहेगा। 30 के लिए B कौन है, P है, B क्या हो गया √3। तो किसी किसी बुक में यही वैल्यू लिखता है, या फिर किसी किसी बुक में इसको रेशनलाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो ये परमेकरण करोगे तो क्या होगा, √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और 2√3 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहीं कहीं ये वाला वैल्यू भी होता है, तो ये पता है, तो इसको करने में कोई आसानी नहीं है। उसके बाद हमको लास्ट है 10 या cot 30 बराबर क्या होता है B/P। तो 30 के लिए B कौन है भाई, 30 के लिए B √3 है, P कौन है 1 है, तो √3/1 तो कितना हो गया √3। तो इस तरीके से हम लोग क्या सारा 30 का मान सीख लिए। उसके बाद अगर हम इसी प्रकार हम 60 की बात करें, ठीक है, तो 60 क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो अब बात करा 60 के बारे में हमको सीखना है, तो बताओ sin 60 sin थीटा बराबर क्या होता है P/60 के लिए P बताओ क्या है, 60 के लिए P क्या है √3 है, H क्या है 2 है, तो क्या आ गया √3/2 हो गया। उसी प्रकार cos 60 cos थीटा बराबर क्या होता है B/8। 60 के लिए B क्या है भाई 1 है, और H क्या है 2 है, तो 1 बाय क्या हो गया 2 हो गया। उसी तरीके से tan 60 पूछा तो क्या होता है P/B। तो 60 के लिए P कौन है √3 है, सामने वाला भुजा, और B कौन है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको cos से 60 पूछा तो क्या होता है H/P। तो 60 के लिए H कौन हो गया 2, और 60 के लिए P क्या है सामने वाला भुजा, तो क्या हो जाएगा √3। उसी प्रकार sec 60 पूछा, sec 60 क्या हो जाएगा H/B, तो H क्या है 2 तो हमेशा रहेगा ही, तो B क्या हो जाएगा P ये है तो B कौन है ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और लास्ट है cot 60 क्या होता है B/P। तो 60 के लिए B क्या है B, तो ये है B क्या है ये है, तो B हो गया 1 और P हो गया √3। इसको आप नीचे क्या है रेशनल नंबर आ गया, यानी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा। तो ये √3/√3, तो √3 को 1 से गुना करोगे √3, और √3 को √3 गुना करोगे 3। तो किसी बुक में ये भी वैल्यूज रहता है, किसी बुक में ये भी वैल्यूज रहता है। तो इस तरीके से देखो, तो हमको करना क्या है 30 60 का जब बात है, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा सर 1 ही और √3 कह लेंगे भाई, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका हम एक्सप्लेनेशन आगे अभी इसका एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो और भी हमको दिक्कत आ जाएगा, मतलब हमको ज्योमेट्री जाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री जाने के लिए बाद में हम कभी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको टारगेट क्या है, हमको वैल्यूज याद रखना, याद करना। तो वैल्यूज याद जब भी करना है तो आपको करना क्या है कि भाई √3 आपको 60 के सामने रखना है, 30 के सामने 1 रखना है, ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ये याद रखो। उसके बाद ध्यान में सेट करो कि कौन सा वैल्यू क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से P निकालो, उसके हिसाब से B निकालो, काम खत्म। इस तरह 30 60 का मामला खत्म हो गया। क्लियर है।